अंगिका वाला सत्र तो दूसरा सत्र है, लेकिन एक बात बोलते बोलते हम निकलते कि बढ़िया भाषा हिंदी, अंगिका, अंग्रेजी एकरा में कोई बढ़िया और कोई खराब नहीं। सब भाषा के अपना अपना महत्व है, सब अपना अपना मूल भाषा है। अभी एगो कार्यक्रम होलो रहे पत्रिका में, ओकरा में लोक भाषा लिखित हो गया, तो बड़ा दुखी भेले कि मूल भाषा नहीं कही तो ओकरा पत्रिका का लोक भाषा। असल में लोक भाषा या मातृभाषा कहला सा भाषा के मान घटे नहीं है, ओकरो मान बढ़ी जाए छै। जे लोक के बीच के भाषा छिके वह लोक भाषा है। कोई भी भाषा जब तक वो लोक के बीच नहीं पहुंचे छे तब तक वो भाषा या वो शब्द के कोई अर्थ नहीं होय छे। जेना कि स्कूल शब्द, स्कूली ई शब्द अंग्रेजी शब्द के छिके, लेकिन आय हमरा लगे छे कि ई विद्यालय से बेसी अंगिका भाषा के अपनो शब्द इन्हें रोडों पर रोड शब्द। हमरा पिछलो संभाषण याद है नारायण जी के पुलसिया में, जखनी भाषा के भ्रष्ट होए पर भाषा विज्ञान पर उन्हीं अपना बात रखने रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात रही। दोसर सत्र के बाद पर बात करवा। अभी हम विजय गुप्त जी का दो चार शुभकामना के बात कहे लेली मंचो बुलावे से। अब धन्यवाद। आदरणीय मंच और उपस्थित सुधीर साहित्य प्रेमियों, दरअसल मैं यहाँ आप लोगों को सुनने के लिए आया हुआ था, क्योंकि मंच पर इतने विद्वत जन हैं जो पहले से हमारे दिलों में बसे हुए हैं और उन्हें सुनना एक अमृत वाणी को सुनने के बराबर है। सुधीर जी की पुस्तक जिसमें छपने के क्रम में थी, उसमें उनसे थोड़ी सी बात हुई थी, उनके शीर्षक पर, उनके आवरण पर एक और कई अर्थों को समावेशित किए 3 शब्द, जिसमें एक आग्रह भी है, तो एक चाहत भी है, एक क्रांति भी। बहुत सारी बातें हैं इन 3 शब्दों को लेकर, काफी लंबी बातें की जा सकती हैं। तो स्वाभाविक है, चूंकि ये शब्द सीधे लोक से जुड़े हुए हैं। इनकी गजल में भी जो ताजगी रहती है, जो तासीर रहती है, वह लोक की तासीर रहती है। लोग जो चाहते हैं, लोग जो करते हैं, लोगों के बीच जो शब्द प्रचलित हैं, प्रिय हैं, वे सारी बातें इनकी गजल में देखने को मिलती है। यूं तो मैं इनका एक अच्छा श्रोता भी रहा हूं, लेकिन इनकी गजल की पुस्तक और कुछ गजलों को देखने के बाद लगता है कि गजलों की जो दिशा दशा है वह धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है और गजल अब सीधे लोक से जुड़ रही है। अभी एक शेर में देख रहा था इसमें कि जश्न में वो बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं और कोई बच्चा मारा जाता है, कोई परिवार बिखर जाता है। सोचिए ये किस तरह की बात है जो इन्होंने अपनी गजल में की है। तो सबसे बड़ी बात किसी भी रचना की उनकी संप्रेषणीयता। यदि आपकी रचना संप्रेषित हो रही है तो समझिए आप लोगों के बीच है, जीवित है, और यदि वह संप्रेषित नहीं हो रही है तो धीरे धीरे वह लुप्त प्राय हो जाती है। सुधीर जी जो कुछ लिखते हैं वह संप्रेषित हो रही है, हमारे दिलों तक पहुंचती है, और उसी की वजह है कि आज हम लोग उनके स्नेह से वशीभूत होकर इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए।
तो इस पुस्तक के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद।